नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल वे ऑफ सक्सेस इजी टू लर्न में। तो हमने कल बात करी थी कि हमने बताया था कि हम यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अब मैं बता देता हूँ आपको पहली चीज़ तो कि पेपर कब होंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर अपन आज से अपनी क्लास चालू करेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान का एकीकरण, और अपन कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे वो आपको मैं फटाफट जल्द से जल्द बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो कि एग्ज़ाम्स कब होंगी। तो देखिए, एग्ज़ाम्स का हुआ बना रखा था कि इस साल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम्स इसी साल होंगी क्योंकि आरपीएससी ने क्या करा है, इस लॉकडाउन में 5 रिजल्ट निकाल दिए। यानी कि लॉकडाउन 5 रिजल्ट निकालने का मतलब है कि ये अपना पुराना काम फटाफट कर रहे हैं ईजी वे में। ठीक है, तो इन्होंने ये 5 रिजल्ट तो निकाल दिए हैं। तो और इन्होंने राजस्थान पत्रिका जो कि शायद 6-7 दिन पुराना पत्रिका आया था, उसके अंदर बोला था कि हम एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द कंडक्ट कराएंगे। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और जो एग्ज़ाम्स होना बाकी है उन सबके हम फटाफट पेपर कराएंगे। पर पेपर कब कराएंगे ये लोग पेपर करवाएंगे जून और सॉरी जुलाई और अगस्त में। ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जैसे कि तुम्हारे 12th हो गया, ठीक है, और कॉलेज का हो गया, ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा देंगे। इसके बाद फिर बचे तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट कराएंगे इसके बाद। तो अपने एग्ज़ाम्स होंगे सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो अपने पास ओनली 3.5 मंथ्स है पढ़ाई करने के लिए। अगर सीरियस हो गए, पढ़ लिए, तो जॉब लग जाएगी, नहीं हुए तो नहीं लगेगी। एग्ज़ाम्स ऐसे लगेगी, पहले लैब असिस्टेंट की लगेगी एग्ज़ाम, क्योंकि इसका एक पेपर हो गया था और आउट होने के कारण दोबारा हो रहा है। उसके बाद लगेगी तुम्हारी लोपटमारी यानी पटवारी, ठीक है। तीसरा लगेगी तुम्हारा जूनियर इंजीनियर, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम्स तुम्हारी लगेंगी। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे कि हमने जैसे इतिहास का चैप्टर ले लिया, इतिहास ले लिया तो इतिहास पढ़ाने लगे, तो इतिहास 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 इतिहास। शुरू में हम क्या करेंगे, अगर तुम एक जैसे कि एक चीज़ पढ़ने लगे अपन लोग, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे इतिहास पढ़ा, इतिहास पढ़ने के बाद अपन पढ़ रहे, जबकि अपन को पता है इतिहास से 2 से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। अब उसे पढ़ रहे हैं और आधे से ज़्यादा पढ़ने के बाद अपन को लगता है, बोरियत से होने लगती है, यार इसमें से तो क्वेश्चन भी नहीं आते और इतना सारा पढ़ लिया, और फिर अपने कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होगा तो फिर पढ़ाई से ध्यान उठ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई किसी भी पेपर में अपन पेपर देने जाते हैं या फिर अपन कोई चीज़ करते हैं और उसमें आधे से ज़्यादा नंबर किसी सब्जेक्ट में अपने आ रहे हैं ना, तो उस सब्जेक्ट में अपनी रुचि बनती है। तो अपन क्या करेंगे, 20 से 25 तो ऐसे टॉपिक करेंगे शुरुआत में जिनसे 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं आते, मगर लगभग लगभग आते ही आते हैं। जैसे कि तुम्हारा रिवर हो गया, ठीक है, तुम्हारा एकीकरण हो गया, ठीक है, उसके अलावा लोक देवता हो गया, आभूषण हो गए, इन सब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अपन सबसे पहले इनको करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, जो मज़ा आ जाए। और मैं आपको पढ़ाऊँगा पीडीएफ फॉर्म में, पढ़ाऊँगा, जिसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दिया करूँगा। तो आपको लिखने की दिक्कत नहीं आएगी, आप बस पढ़िए साथ साथ। और पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसके बाद अगले दिन मैं आपको जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, उससे पहले 10 या 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स आए हैं अच्छी उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पहले मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उनके कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद न्यू टॉपिक पे चला करेंगे। तो अपने पढ़ने के ऐसे रहा करेगी और 90 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, तो विश्वास रखिए। तो चलिए अब अपन चालू करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे टॉपिक राजस्थान के एकीकरण पे। और राजस्थान के एकीकरण से पहले मैं आपसे बस इतना बोलूँगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको डेली 5 घटनाएं दिया करूँगा, जिनके सन दिया करूँगा और क्या हुआ था उसमें, वो तो आपको वो याद करनी है। इसके साथ साथ क्या होगा कि हमको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण दिन, तारीख, ये सब याद होती जाएंगी। और जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम्स में हम या ये स्टोरी मोड बन जाएगा अपने दिमाग में कि हाँ भाई ये हुआ था, उस टाइम ये हुआ था और ये राजा था। तो हिस्ट्री भी अपनी कवर अप हो जाएगी अच्छी तरीके से और हिस्ट्री का 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और डेली 5 से 10 क्वेश्चन मैं दिया करूँगा, 15-20 क्वेश्चन
क्लास लेने से पहले जो पहले पढ़ाया था उसकी पीडीएफ बना के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेप के आते हैं और आपके ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं और इस एग्जाम में आए और तब तब आए। तो चलो अब हम चालू करते हैं हमारा राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था पहली चीज़ तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं कलर डिसाइड कर लेता हूँ, रेड कलर काफ़ी ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और इनको अलग अलग नाम दिया गया था। तो पहला था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का नाम मछली से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा संघ बना था? तो मत्स्य संघ। जो इसका समय था वो बना था 8 मार्च 1948 को। ठीक है, जब मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 मार्च 1900 वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 8 मार्च 1948 को तो ये बना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च, तो मेरे डेट से 3 दिन पहले तो ये बना था और 4 दिन बाद दूसरा बना था जो कि पूर्वी राजस्थान है। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 को ये बना। इसके अंदर जो रियासतें जुड़ी, 4 रियासतें जुड़ी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप ABCD तो सबको याद होगी कि ABCD। तो A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। और ये एरिया थोड़े बदमाश इलाकों में आते हैं, हम सबको पता है। तो इधर का क्या, थोड़ा खट्टापन है अपने मन में, तो नीम से याद, खट्टेपन से हमें याद रखेंगे नीम, नीम राना ठिकाना। ठीक है, अब इन सब में सबसे फेमस क्या है? अलवर। तो अलवर को यहाँ राजधानी बनाई गई। उदयभान सिंह जो कि वसुंधरा जी के ससुर जी हैं, वो यहाँ के राजप्रमुख बने थे। और जब उदयभान सिंह जी राजप्रमुख बने तो हमारे प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। और वीएन गॉडगिल जी ने हमारी उद्घाटन करा, भगवान ने हमारा उद्घाटन करा। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया कि वीएन गॉडगिल जी उद्घाटन करता थे, प्रधानमंत्री शोभाराम जी थे और राजप्रमुख अपने उदयभान जी थे और राजधानी अलवर और ABCD अपनी रियासत थी और एक ठिकाना नीमराना ठिकाना। तो ठिकाने अपने वैसे टोटल 3 थे और 19 रियासतें थी, जिनमें से 4 यहाँ पे जुड़ गई पहले मत्स्य संघ में और नीमराना ठिकाना। और थोड़े ये अकड़ू स्वभाव के थे कि हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, बाकी सारे संघ बने थे ना वो आपस में जुड़ते गए, मगर ये 5वें चरण में जाके जुड़े, उससे पहले ये पहले जुड़े भी नहीं। तो अब हम चालू करते हैं दूसरे चरण को। ठीक है, दूसरा चरण आ गया आपका पूर्वी राजस्थान जो बना था संघ। अब पूर्वी राजस्थान, दुनिया में कितने अजूबे होते हैं? 7। 7 अजूबे, तो पहले वाले से 7 जोड़ देना, 25 मार्च को बना। अब इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 9 रियासतें जुड़ी थी इसके अंदर। सबसे ज़्यादा रियासतें सेकंड चरण में जुड़ी, 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है, और सब सकुशल हो गया था। तो ठिकाना तो याद हो जाएगा, सकुशल से कुशलगढ़। अब रियासतें कौन सी जुड़ी, नाम कैसे याद रहेगा? तो रियासतें जुड़ी थी किसको बापू झाड़ू बांटो, यानी बापू ने किसको झाड़ू बांटा। अब बापू ने किसको झाड़ू बांटा क्या पता, मगर भाई साहब मेरे को एक चीज़ जरूर पता है कि कैसे किशनगढ़ हो जाएगा, कैसे कोटा हो जाएगा, कैसे प्रतापगढ़ हो जाएगा और खासा, हाँ, कैसे किशनगढ़ हो जाएगा, कैसे शाहपुरा हो जाएगा, कैसे कोटा हो जाएगा, वैसे बूंदी हो जाएगा, वैसे प्रतापगढ़ हो जाएगा, जैसे झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। और ये सारे मिल गए कुशल तरीके से, तो कुशलगढ़ इसमें ठिकाना था। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि भैया जी जब 9 रियासतें जुड़ी तो इन 9 रियासतों में सबसे फेमस रियासत कौन सी है? भाई अगर हम किसी को राजधानी बनाएंगे तो शाहपुरा, किशनगढ़, बूंदी यार इनके नाम थोड़े अटपट हैं, हम बनाएंगे कोटा को। तो दूसरे चरण में राजधानी बनी थी तुम्हारी कोटा। और जब कोटा बनेगी ना तो भीम सिंह का कोटा बहुत बड़ा था भाई साहब। भीम सिंह तुमको पता है ना, भीम खतरनाक आदमी जिसके बाजू में इतनी दम तक कोटा था उसके बाजू में कि किसी अच्छे अच्छे हाथियों को दर्द पहुंचता था। और गोकुल अवसवा और गोकुल के नंदलाल, जब भीम भगवान भीम महाभारत का नाम आ गया भीम, तो गोकुल लाल भी आ जाएंगे इसमें। तो प्रधानमंत्री थे गोकुल, और यहाँ भगवान ने ही इसकी करी थी क्या, उद्घाटन। तो दूसरा चरण याद हो गया, एक बार आप रिवाइज करना आपको याद हो जाएगा।
अब आते हैं हम तीसरे चरण पे। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान संघ। नाम जरूर याद रखना है, पहला बना था मत्स्य, दूसरा बना था पूर्वी, तीसरा बना था संयुक्त राजस्थान संघ। अब संयुक्त राजस्थान संघ पहले से 1 महीने बाद बना, यानी कि 18 मार्च 1948 को बना। इसके अंदर क्या हुआ, उदयपुर जुड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उदयपुर कौन से चरण में जुड़ा, तो उदयपुर तीसरे चरण में जुड़ा। और जब उदयपुर जुड़ा तो उदयपुर एक कंडीशन पे जुड़ा था मेरे दोस्तों, कि मैं ही यहाँ का राजधानी बनूंगी। तो बोला कि ठीक है तू राजधानी बन जा, कोई दिक्कत नहीं, हम कोटा को भगा देंगे, तू राजधानी बन जा, मगर तू हमसे जुड़ जा। तो तीसरे चरण में आके उदयपुर जुड़ा। कोटा को इन्होंने हटका के अब तू हमारे अंदर रहेगा, मगर हम तुमको राजधानी नहीं बनेंगे, राजधानी हमारा बनेगा उदयपुर। अब उदयपुर राजधानी बना तो यहाँ का राज प्रमुख भूपाल सिंह बना, और जो वो था प्रधानमंत्री वो माणिक्य लाल वर्मा। अब भगवान जी को आ गया था काम 2 चरणों के बाद में कि यार गांधी जी आए हुए हैं ऊपर, उनका स्वागत सत्कार करो। तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार के ही आदमी का मैं सादर सत्कार कर रहा हूँ गांधी जी का, तो पंडित जी तुम मेरा काम करो। तो पंडित जी से बोल के पंडित जी को उद्घाटन के लिए छोड़ गए कि पंडित जी तुम उद्घाटन करोगे। तो तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब आ जाता है अपन चौथे चरण पे। तो अपने तीन चरण हो गए, मत्स्य, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। अब वृद्ध राजस्थान की थोड़ा बड़ा राजस्थान बनाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसको बना याद कर लेना, यानी कि 1948 में 3 जुड़े, 18, 25, 18। अब चौथा और पांचवा है, उसमें याद रखना है तुमको कि 30, 15। तो 30 तारीख तीसरा महीना 1949 में 2 जुड़े थे। 30 तारीख तीसरा महीना 1949 को जुड़ा, जिसमें JJB, ये JJB जुड़ा। JJB का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि तीसरे नंबर पे था ये, ठीक है। इससे ये जुड़ा JJJB, मतलब ट्रिपल JB, यानी बीकानेर, बी से बीकानेर, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। और चौथे चरण में आके लावा ठिकाना जुड़ गया, यानी तीसरे चरण में उदयपुर के अलावा कोई नहीं जुड़ा, चौथे चरण में आके लावा ठिकाना जुड़ गया। और राजधानी जयपुर बनाई गई। अब यहाँ के आगे राजधानी अपनी जयपुर ही रहेगी। एक बार जयपुर ने जब कब्जा कर लिया ना, तो कोई नहीं छोड़ सकता। और मान सिंह जी अपने राष्ट्र प्रमुख थे, और हीरालाल शास्त्री अपने प्रधानमंत्री। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दिल कच्चा, इतनी सारी क्राउड देख के है ना, वो घबरा गए थोड़े से कि यार मैं कैसे संभालूंगा इन लोगों को। ठीक है, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है कि तुम हटो, मैं करूंगा उद्घाटन। तो चौथे और पांचवें चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। पांचवें चरण के बाद में पूछते भी नहीं है, वैसे किसी ने उद्घाटन शायद हुआ भी नहीं। और पूछते आज तक कभी ना तो पूछा ना पूछेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा हो गया अपना, 30 तारीख को बना। अब चौथे के बाद अगला डिवाइड बाई 2, तो 15, 5, 1949 को। तो 1949 में 2, एक तो 30 को और एक 15 को। ठीक है, तो जो पांचवा बनेगा, अब वो हम पांचवें पे जाते हैं। पांचवा, तो पांचवा चरण आ गया अपना संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ठीक है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। संयुक्त वृद्ध मैंने बताया था कि 15/5/1949 को बना था। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे आके जब इनको लगा कि भाई साहब ये तो सारे उदयपुर भी जुड़ गया, सारे के सारे जुड़ गए। अब मत्स्य वाले सोचे हम तो 4 के 4 रह गए भाई, अलग थलग न्याड़ा कर दिया हमको, तो कि नहीं हमको भी जुड़ना है, हमको भी कंबाइंड फैमिली माना है। तो ये वृद्ध राजस्थान से जुड़ गए 5वें उसमें। तो क्वेश्चन अच्छा है कि मत्स्य संघ कौन से चरण में जुड़ा, तो 5वें चरण में आके ये जुड़ा था। राजधानी मैंने बताया जयपुर ही रहेगी, जयपुर ने कब्जा कर रखा है, सब में जयपुर है राजधानी, देख लो। ठीक है, राज प्रमुख मानसिंह ही रहेंगे, छठे तक मानसिंह रहेंगे, 7वें में आके चेंज होंगे। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही हैं। अब हीरालाल शास्त्री क्या हुए, यहाँ तक हीरालाल शास्त्री रहेंगे, मगर छठे में आके मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 5वां चरण, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। अब जो छठा चरण आया, छठे चरण में क्या हुआ, इन्होंने राजस्थान संघ बनाया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो गया, वृद्ध राजस्थान हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। अब राजस्थान संघ की अब हमने सब जोड़ लिया, अब हम राजस्थान संघ बनाते हैं। एक छोटी सी चीज रह गई तो उसको और जोड़ते हैं। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी तो हर किसी को याद रहेगा, 1950 को संयुक्त वृत्त राजस्थान के अंदर सिरोही जोड़ा गया। अब जो सिरोही जोड़ा गया था ना, सिरोही, उसके अंदर सिरोही का एक चीज थी, आबू देलवाड़ा। एक सेकेंड, हाँ, सिरोही की क्या, ये आबू देलवाड़ा नामक जगह थी, ये नहीं जोड़ी गई थी, ये आबू देलवाड़ा, बाकी तो जोड़ा गया था।
तो छठे चरण में आके सिरोही जुड़ा था और तीसरे चरण में क्या जुड़ा था, उदयपुर। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। और राजधानी अपनी जयपुर रहेगी, राजप्रमुख मानसिंह। अब यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री का पद आया कि छठे चरण में आके जाके मुख्यमंत्री का पद आया कि भाई साहब अब प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अब मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो छठे चरण में मुख्यमंत्री, तो छठे चरण में हो गया कि सिरोही जुड़ा था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और सिरोही का देलवाड़ा नहीं जुड़ा। अब सातवां चरण आया, इन्होंने सोचा यार देलवाड़ा यार सिरोही का यार आबू पे है, जन्नत है राजस्थान की, इसको तो जोड़ा जाए। तो इन्होंने क्या करा, सातवां चरण बनाया, सातवें चरण का नाम रखा राजस्थान। ठीक है, जो कि 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, सातवां चरण। ठीक है, इन्होंने सातवां चरण मनाया 1 जनवरी 1956 को। ठीक है, अब इसमें क्या करा इन्होंने, एक सेकंड आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करा इन्होंने, आबू का तो देलवाड़ा, ठीक है, अजमेर का मेरवाड़ा, याद रखिएगा। आबू का देलवाड़ा जो छठे चरण में नहीं जुड़ा उसने, और जो एक था, एक इनके पास एक ऐसी, मतलब ये स्थान जोड़े थे, तो एक ऐसा स्थान था जो टप्पा खा के आया था। तो सुनील शेट्टी ने मारा थप्पड़ और सुनील शेट्टी आया टप्पा खा के, तो सुनील शेट्टी का टप्पा, तो सुनील टप्पा जो कि एमपी की जगह थी। इन्होंने कहा कि एमपी वालों से कि एमपी वालों एक काम करो, ये सुनील दत्त के हम बहुत बड़े फैन है, तुम ये सुनील का टप्पा हमको दे दो, सुनील टप्पा, और हमारा सिराजुद्दौला यानी सिरोज झालावाड़ का जगह है वो तुम ले लो। तो एमपी वालों ने कहा ठीक है हमको दे दो तुम। तो इन्होंने क्या करा, आबू का देलवाड़ा, अजमेर का मेरवाड़ा व सुनील टप्पा तो अपने में ऐड कर लिया, और सिरोज झालावाड़ को एमपी में दे दिया। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान, राजधानी तो जयपुर ही रहेगी। ठीक है, उसके अलावा कि एकीकरण में राज्यपाल पद की परिभाषा कब शामिल हुई, यानी राज्यपाल पद कब नियुक्त किया गया एकीकरण के अंदर। आरकेसी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राज्यपाल सातवें चरण में आके राज्यपाल नाम आया गया है कि राज्यपाल कोई चीज होती है, सातवें चरण में आई है ना। और पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको कई लोग बताएंगे कई लोग नहीं बताएंगे एकीकरण से रिलेटेड। जो चौथा चरण तो मैंने आपको बताया होगा, शायद मैंने आपको बताया शायद, कि चौथे चरण का में 5 विभागों में बांटा गया है राजस्थान को। जो चौथा चरण हुआ था उसके अंदर 5 भागों में बांटा गया था। तो 5 भाग कौन कौन से थे, शिक्षा का विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर। अब याद कैसे करेंगे, शिक्षा क्या है, बिकी हुई है, आज के जमाने की शिक्षा बिकी हुई है, तो बिकी से बीकानेर। न्याय का तो हमको पता है भाई साहब, सब चीज जोधपुर में ही है, एम से लेके न्यायालय तक वही है। वन विभाग कोटा, मुकंदरा हिल्स, याद हो तो कोटा की, पढ़ा हो तो मुकंदरा हिल्स, जो मैं आप पढ़ाऊंगा आपको वन्य अभ्यारण्य में, पढ़ाऊंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में, मुकुंदरा हिल्स कोटा। ठीक है, कृषि विभाग, हम रहते हैं भरत की भूमि पर और भरत की भूमि कृषि के लिए फेमस है, हम हमारी भूमि से अलग नहीं होंगे, तो भरत से याद रखोगे कृषि, तो कृषि विभाग भरत। और खनिजों का उदय तो हमेशा ही उदयपुर में हुआ है दोस्तों, तो खनिज उदयपुर। एक काफी अच्छी चीज है कि जो छठा चरण था उसके अंदर राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया, बी श्रेणी का राज्य बनाया गया, छठे चरण में आके बना बी श्रेणी का राज्य। ठीक है, और राजपूताना नाम बदल के राजस्थान रख दिया। तो छठे चरण में आके राजस्थान का नाम राजपूताना से राजस्थान रखा गया, उससे पहले तो राजपूताना ही बोलते थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग। तो ये अपना राजस्थान का कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई कीजिएगा और थोड़ा सीरियस रहिएगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ भी नहीं है, एग्जाम्स जल्द से जल्द कंडक्ट होंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी